वंदे मातरम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे प्यारे देशवासियों, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन की इस कड़ी में आपको अनभिज्ञ अनजान क्रांतिकारियों से परिचय करवा रहा हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ समाज सरकार से बेखबर क्रांतिकारियों को, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। राष्ट्र चिंतन में, स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन खपा दिया, बलिवेदी पर चढ़ गए, मुस्कुराते हुए माँ भारती के चरणों में चिर निद्रा में सो गए। आज इस एपिसोड में आपको वीरों वीरांगनाओं की गाथा सुनाता हूँ, किस प्रकार राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत आज़ादी की तड़प देश के मतवालों के हृदय पटल में थी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देवालपुर नगर पंचायत के मिस्त्री हल्कू राम स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों को अपने हुनर से तमंचे व बंदूक बनाकर देते थे, परंतु समाज में छल करने व धोखा देने वाले भी पैदा होते रहे। हल्कू राम की मुखबिरी ब्रिटिश शासन तक हो गई। मिस्त्री हल्कू राम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उसके द्वारा किए गए अपराध का जब बोध कराया तो हल्कू राम ने निडरता से उत्तर दिया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। अपराध जुर्म तो आप लोग कर रहे हैं, धोखे से छल करके भारत प्रशासन कर आप जनसामान्य को आतंकित करते हैं, खून पीते हैं, नरसंहार करते हैं। इस पर ब्रिटिश अधिकारी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, परंतु राष्ट्र प्रेमी हल्कू राम घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ। ब्रिटिश अधिकारी ने जैसे कि वह निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे, उन्होंने देवालपुर के बाहर एक विशाल वृक्ष की डाल से हल्कू राम के पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया। इतने पर भी ब्रिटिश अधिकारी का जब मन नहीं भरा तो उसने हल्कू राम के सिर पर चोट की व उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। देशभक्त मिस्त्री हल्कू राम राष्ट्र की सेवा करते हुए बलिदान हो गए। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, मिट जाए भय संकट सारा। सन 1857 का समय, उस समय नृत्यांगना को हे दृष्टि से देखा जाता था, परंतु एक क्रांतिकारी महिला या नृत्यांगना अजीजन बाई सन 1857 में नाना साहब के साथ नृत्यांगना अजीजन बाई भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी। अजीजन बाई का जन्म 22 जनवरी सन 1824 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ नगर में जागीरदार शमशेर सिंह के घर हुआ और नाम रखा गया अंजुला। अंजुला के जीवन में दुखद भरी घटनाक्रम हुए और वह नृत्य की बन गई। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और उसका नाम अब अंजुला से अजीजन बाई हो गया। अजीजन बाई रात में नृत्य करती और दिन में क्रांतिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती। अजीजन बाई ने कुछ महिलाओं को एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित किया, मस्तानी टोली का गठन किया और युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा में लगा दिया। दिन में अजीजन बाई शस्त्र चलाना सीखती व रात में अंग्रेजों की छावनियों में जाकर उनका दिल बहलाकर कई रहस्यों को एकत्र कर लेती। इस प्रकार 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों में अजीजन बाई ने पूरी तन्मयता व राष्ट्र प्रेम से मां भारती के चरणों में राष्ट्र की आज़ादी के लिए योगदान दिया। सन 1857 के महासंग्राम में अजीजन बाई तात्या टोपे के राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित भावना से प्रेरित हुई, स्वतंत्रता संग्राम में आहुति दी। सन 1857 के महासंग्राम में कानपुर में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो जाने पर क्रांतिकारी भूमिगत हो गए और अजीजन बाई भी भूमिगत हो गई। भूमिगत अजीजन बाई को कुछ ब्रिटिश सैनिक पकड़ने के लिए जब आगे बढ़े तो तत्काल उसने अपनी पिस्टल से 4 को धाराशायी कर दिया। अजीजन बाई गिरफ्तार कर ली गई और मृत्युदंड प्राप्त कर हमेशा के लिए अमर हो गई। इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज है अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। सन 1857 में असंख्य महिला व पुरुष क्रांतिकारियों ने अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। इसी प्रकार सन 1857 के महासंग्राम में दिल्ली की गली समोसा की साधारण महिला शांति देवी बहादुर शाह जफर की सेना में थी, जिसे 22 फरवरी सन 1858 को फांसी दे दी गई। मेरठ के भुवन थाने के लगभग 22 महिलाओं ने 1857 के महासंग्राम में राष्ट्र के लिए पवित्र बलिदान दिए।
इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्राण पूर्ण हमारा, तब होवे प्राण पूर्ण हमारा। सन 1857 के महासंग्राम की क्रांति पूरे देश में फैल चुकी थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी ने क्रांति ज्वाला में पवित्र आहुतियां दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के क्रांतिकारी जोध सिंह अटैया के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खां का सहयोग प्राप्त कर फतेहपुर कचहरी व कोषागार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तात्या टोपे के सहयोग से पांडु नदी के तट पर ब्रिटिश सैनिकों से झड़पों में उन्होंने पछाड़ दिया। क्रांतिकारी जोध सिंह अटैया ने अक्टूबर सन 1857 में ब्रिटिश पुलिस अफसर व सिपाही की हत्या कर दी। जोध सिंह अटैया ने बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों के साथ संगठित होकर फतेहपुर को भी अपने अधीन कर लिया। अत्यंत दुखद कि क्रांतिकारियों, आजादी के परवानों को देश के गद्दारों ने हराया। इन गद्दारों को कौन पहचानेगा? पहचानिए। इस बार भी गद्दार मुखबिर ने ब्रिटिश सेना को क्रांतिकारियों जोध सिंह अटैया की सूचना दे दी। कर्नल नील के नेतृत्व में जोध सिंह अटैया को फतेहपुर के ही अरगल से खजुआ वापस आते समय घेर लिया। संघर्ष हुए। क्रांतिकारी जोध सिंह अटैया अपने 51 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। सभी 52 क्रांतिकारियों को बिंदकी व खजुहा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में मुगल रोड पर इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई। वीर क्रांतिकारी विदेशी ताकतों से संघर्ष करते हुए भारत मां की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगल रोड पर वह इमली का पेड़ बावनी इमली से विख्यात है, जहां वतन के लिए बलिदानियों की मधुर स्मृति में स्मारक भी उनकी याद दिलाता है। शत शत नमन करते हैं भारत मां के असंख्य शहीदों को, उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आती है, जो कि प्रस्तुत है। याद वे जिनकी जवानी खा गई थी जेल की दीवार, याद वे जिनकी जवानी खा गई थी जेल की दीवार, याद जिनकी गर्दनों ने फांसियों से था किया खिलवाड़, याद जिनके रक्त से रंगी गई संगीन की खरधार, याद जिनकी छातियों ने गोलियों की थी सही बौछार, याद करते आज ये बलिदान हमको दुख नहीं अभिमान, है हमारी जीत आज़ादी नहीं इंग्लैंड का वरदान, है हमारी जीत आज़ादी नहीं इंग्लैंड का वरदान, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। जय हिंद।